हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जर्नी के बारे में जो स्टार्ट तो हुई थी 19th सेंचुरी में, लेकिन 21st सेंचुरी आते आते बिल्कुल अलग रूप ले चुकी है। जस्ट इमेजिन, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो एंड अ गर्ल ऑन योर स्क्रीन पॉप्स अप इज डांसिंग टू अ बॉलीवुड सॉन्ग और कैप्शन में लिखा हुआ है गर्ल पावर। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द रियल प्रॉब्लम इज दे रिमेन साइलेंट ऑन बिगर सोसाइटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि वर्कप्लेस हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और पुशिंग ब्रांड्स दैट एक्सप्लॉइट फीमेल वर्कर्स। ये कोई फेमिनिज्म नहीं है, इट्स अ परफॉर्मेंस फॉर लाइक्स एंड ब्रांड डील्स। और इसकी वजह से हो क्या रहा है? These fake trends are brainwashing our youth. Girls in schools and colleges, what they think is feminism is just about bashing men and convincing them that men are the real problem. But सच्चाई ये नहीं है। God created men and women to complement each other and to lift each other up, ना कि एक दूसरे को नीचे गिराना। Women empowerment was made to empower women, not to bash men. But Instagram Reels ने इसको twist कर दिया है to something else. Influencers क्या करते हैं? They target niche audience and they get often paid by companies who hijack feminism for marketing trends. अगर आप उन इन्फ्लुएंसर से पूछोगे that what have they done for women beyond posting reels and podcast, most of them their answer would be that their real world impact is usually zero. अब बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, because आगे we will tear down these fake trends, spotlight incredible women journeys, and I'll drop some jaw-dropping facts that will change how you see feminism. हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फेमिनिज्म्स हिस्टोरिकल पाथ इन इंडिया। फेमिनिज्म की स्टोरी इंडिया में इसकी रूट्स बहुत डीप है। ये बनी है करेज से, सेक्रीफाइस से और यूनिटी से, इवॉल्विंग थ्रू सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल। नाउ वी विल ट्रेवल थ्रू टाइम टू सी हाउ इट बिगेन एंड हाउ इट हैज बीन ट्विस्टेड टुडे। शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी से। उस टाइम पर इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल with women trapped in oppressive norms, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी एंड विडो एक्सक्लूजन। लेकिन कुछ बोल्ड विमेन की वजह से चेंज की आवाजें उठने लगी। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी, इन 1857 शी वॉज अ ट्रेल ब्लेजर। वो एक विडो थी और एक मां भी। उन्होंने सोसाइटी के बहुत से नॉर्म्स तोड़े। उन्होंने लीड किया आर्मीज को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी नॉट अगेंस्ट मैन, इट वॉज फॉर फ्रीडम अलोंगसाइड मैन, शोइंग हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। उनके करेज की वजह से शी लिट द फर्स्ट फ्लेम ऑफ फेमिनिज्म, प्रूविंग विमेन कुड बी वॉरियर्स टू। रिफॉर्मर्स जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर पुश्ड फॉर विडो रीमैरिज लॉज इन 1856। उन्होंने काम किया विद मेन to challenge those norms. Vidyasagar dedicated efforts to legalize widow remarriage in India. Many of the girls were pushed to marry in childhood and widowed after the deaths of their much older husbands. The Hindu Widows Remarriage Act was enacted on 25th July 1856. एक lesser known fact ये भी है, women's group, often with male allies, began advocating against child marriages, laying the groundwork for equality. ये था feminism as partnership, not conflict. Now let's move on to 20th century. The movement grows और 20th century में feminism gained momentum. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, emerged as a poet and freedom fighter. You will realize that woman has been the very pivot of its culture
of it all, its inspiration, and of all the empathies of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. उनकी आवाज रैलियों में गूंजती थी, इंस्पायरिंग विमेन टू जॉइन द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। उनकी जर्नी वाज अबाउट यूनिटी, अपलिफ्टिंग विमेन वॉइसेस विदाउट डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं 21st सेंचुरी की तरफ, द राइज एंड द ट्विस्ट। और 21st सेंचुरी के अंदर फेमिनिज्म को बहुत हाइप मिली विद मूवमेंट्स लाइक मी टू इन 2018, जहां पे विमेन स्पोक आउट अगेंस्ट हरासमेंट and sparking real change. Women in India are saying enough is enough. Almost 1 year after activist Tarana Burke's Me Too movement erupted in the US, Indian survivors are sharing long ignored or unreported instances of sexual assault and harassment in homes, in classrooms, and beyond. और फिर इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया इन्फ्लुएंसर्स ने और कंपनीज ने, टारगेटिंग नीश ऑडियंसेस, young women craving bold rebellious vibes with slogans like men are trash और smash the patriarchy। और इस ट्रेंड को हाईजैक कर लिया है कॉर्पोरेट मार्केटिंग ने, और फिर ये गेम बन गया लाइक्स का और प्रॉफिट्स का, ना कि प्रोग्रेस का। Then these big corporate giants started paying influencers a big hefty amount that sells products जैसे कि टी-शर्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फेस्टिवल एड्स, while ignoring real issues like workplace equality। मोना दास यहाँ 5 साल पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने आई थीं, लेकिन अब तक उन्हें ढंग के रोल नहीं मिल पाए हैं। वो कहती हैं इंडस्ट्री में बिना पहचान काम मिलना बहुत मुश्किल है। Let's take an example of those women empowerment reels। वो इंस्पायरिंग तो बहुत लगती हैं, लेकिन women empowerment जो reels influencers पोस्ट करते हैं, उसे नेक्स्ट रील is promoting fairness creams that make girls feel bad in their own skin। काय प्रॉब्लेम आहे? काही नाही प्रॉब्लेम काय? का व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्ड झालाय, प्रॉब्लेम काय? प्रॉब्लेम काय? लेकिन ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है वो बूस्ट करती है छोटी और फ्लैशी रील्स ओवर डीप डिस्कशंस अबाउट विमेन सेफ्टी और इक्वालिटी। कैसे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? अभी वीडियो देखो। हे गाइस, मैं फुल टायर्ड हो चुकी हूँ सुबह से ऑफिस जाके शाम को। मेरा दिमाग काम नहीं किया। हुआ क्या मेरे? अब बोलो मैं क्या बोलूं? किसको बोलने लायक भी नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है। लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया वहां पे, ऐसे लाइक बच्चा है छोड़ दीजिए। कुछ लोग बहुत सपोर्ट किए, उसको मारे भी, पर सच में मुझे सेफ नहीं लगा गए। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ऐसी जर्नीज के बारे में विच विल मेक एवरी विमेन फील एम्पावर्ड। शुरुआत करते हैं स्वाति महादिक की जर्नी से। इनके हस्बैंड कर्नल संतोष महादिक was martyred fighting terrorists in Kashmir in November 2015, और उनकी डेथ के बाद she made a bold decision. She joined the Indian Army। और फिर 2017 में she was commissioned as a lieutenant after training at the Officers Training Academy। गम को भुलाकर जिंदगी को खुशियों की पटरी पर आगे ले जाने के आंसू हैं ये। 11 महीने के संघर्ष के बाद सपने को हकीकत बनने के आंसू हैं ये, और अब आंखों के इन आंसुओं को पोंछकर दुश्मनों से बदला लेने को तैयार है 32 साल की स्वाति महादिक। पूरी इंडियन आर्मी जो मेरा परिवार बन चुकी है, प्लस मेरा अपना परिवार, तो सब लोग मेरे साथ थे। मुझे पता था कि वो मुझे जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी रुक रही है, वहाँ पर वो मुझे धक्का ज़रूर देंगे। तो ये एक एहसास था पीछे, तो मैंने ये स्टेप उठाया और मैंने कर लिया। और उनका ड्रीम था उस टाइम पर कर्नल बनने का, लाइक हर हस्बैंड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेमिनिज्म, टर्निंग लव एंड लॉस इनटू स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं तुलसी गौड़ा जी की। She is known as the encyclopedia of forests. She is an illiterate tribal woman from Karnataka
इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं एंड शी ऑल्सो अर्न्ड पद्मश्री इन द ईयर 2021। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। नंगे पैर, पारंपरिक धोती, खेत से राष्ट्रपति भवन तक सम्मान पाने का सफर। उन्होंने क्या किया? She preserved knowledge of hundreds of plant species, also teaching communities about conservation. इनकी जर्नी is all about grit. No reels, just real impact on the environment and rural women's lives. When life leaves you breathless, don't stop. Rise stronger and let the world witness the power of your community. आगे हम बात करते हैं अर्चना जैन की। शी इज द फाउंडर ऑफ फ्लोरियन फाउंडेशन। शी वॉज हाईलाइटेड इन रिपब्लिक वर्ल्ड्स 2025 लिस्ट ऑफ इंस्पायरिंग विमेन। इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है टुवर्ड्स विमेन्स एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। थ्रू हर फाउंडेशन शी हैज स्पीयरहेडेड इनिशिएटिव्स इन स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर फॉर अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन। इनकी जर्नी रेजिलियंस और कंपैशन से भरी हुई है and it has transformed countless lives. Once again proving true feminism is all about uplifting others. हर एक जर्नी में रोड ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन ये फेक इंस्टाग्राम ट्रेंड्स आर द मैसिव वंस। ये मेन मिशन से फोकस डाइल्यूट करके ये ऐसा दिखाते हैं कि एक विमेन एम्पावरमेंट एक ट्रेंड है, ना कि मिशन। फेमिनिज्म इट्स नॉट अबाउट पास्ट हीरोज और आर्मी वाइव्स। In fact, it's a journey that you can start today. Educate yourself, dive into inspiring stories, and stay away from fake feminism.